नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में लंबे अरसे से जारी प्रतिमा विवाद पर। हम बात कर रहे हैं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर। जी हां, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर वकीलों के दो समुदायों में लगातार जिस तरह से तलवारें खींची हुई है विचारों की, उस पूरे मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधिपति ने इंटरवीन किया और जबलपुर में दोनों ही वकील समुदायों से इनकी मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात में जैसी उम्मीद की जा रही थी कि न्यायाधिपति महोदय के माध्यम से कोई एक सार्थक हल मूर्ति विवाद का निकलेगा, तो इस समय ये मामला टल गया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एस.के. कैथ विदाई समारोह के साथ व्यस्त हैं, यानी वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ऐसे में उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद अभी शांति बनाए रखने की बात कही है। इस पूरे मामले में हम आपको आज के मुद्दे में ये बताने, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का मामला ऐसे काले कोट यानी तमाम अधिवक्ताओं के बीच आखिर वैचारिक विवाद का कारण क्यों कर बन गया है, और क्या इस पूरे मामले में विधि सम्मत तरीके से कानून के रक्षकों ने अब तक अपनी बात रखी है। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष अपनी बात पर क्यों अड़े हैं और इस मामले में अब न्यायिक प्रशासन किस तरह से फैसला लेकर इन्हें एक ऐसे सार्थक मोड़ पर पहुंचाएगा कि दोनों का विवाद भी जो है वो हल हो और माहौल में पूरी तरह से सौहार्द घुल सके। इस मुद्दे के जरिए हम आज पड़ताल करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत में अब तक डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर कहां-कहां पर विवाद की स्थिति बनी। सामाजिक माहौल, कानूनी हस्तक्षेप और नागरिकों की जिम्मेदारियों पर हम गहन विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। विशेष रूप से ग्वालियर में हाल के विवाद को ध्यान में रखते हुए ये नोट वर्तमान पृष्ठभूमि, जैसे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस से मिलने के बाद भी हल न निकल पाने और ग्वालियर साइबर पुलिस की कार्रवाइयों को जोड़ता है। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता, सामाजिक समानता के पक्षधर, उसके प्रतीक और उनकी मूर्तियां भारत में अक्सर सम्मान और पहचान का विषय रही है। हालांकि इन मूर्तियों की स्थापना को लेकर कई विवाद भी गाहे बगाहे सामने आते रहे, जो सामाजिक और राजनीतिक तनाव को दर्शाते हैं। विशेष रूप से ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ यानी ग्वालियर बेंच पर मूर्ति लगाने को लेकर 1 महीने से अधिक समय से विवाद की स्थिति बन गई है। वकीलों के दो गुटों के बीच तनाव को बढ़ा रही है। लेकिन यह विवाद हाल ही में 17 मई 2025 को और अधिक गंभीर हो गया, जब विरोधी समूह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर उस साइट को ब्लॉक करने की कोशिश की जहां पर अंबेडकर के स्टैचू को खड़ा होना था। मूर्ति बकायदा बनकर आ भी गई, मूर्ति के पक्षधर क्रेन लेकर पहुंच भी गए, लेकिन उसके बाद मूर्ति का विरोध करते हुए जो यहां की बार एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी बीच में आए। उनका यह कहना है कि उनकी मूर्ति से किसी तरह की कोई अदावत नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन मूर्ति लगाने की प्रक्रिया से उनका विरोध है। ऐसे मामले कई राज्यों में विवादित हुए, लेकिन ग्वालियर का मामला सबसे बड़ा बना नहीं है, बना दिया गया। एक समूह जिसका नेतृत्व वकील विश्वजीत रतोनिया कर रहे हैं, मूर्ति लगाने का समर्थन करता है। वो ये कहते हैं कि अधिकांश बार एसोसिएशन के सदस्य उनके पक्ष में हैं, जबकि दूसरी ओर वकील पवन पाठक और अनिल मिश्रा हैं जो इस मामले का विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह साइट राष्ट्रीय ध्वज के लिए आरक्षित होनी चाहिए और उन्होंने चेतावनी तक दे डाली थी कि ये मूर्ति जो है वो लगने नहीं देंगे। तो इस तरह से मामला जो है ये
पूरी तरह से हाईकोर्ट परिसर से निकल के कानून व्यवस्था की दृष्टि पे आ गया और इसके बाद जिला और पुलिस प्रशासन को वहां पहुंचना पड़ा। लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है, ऐसा पीछे के दिनों में भी हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मूर्ति चोरी का मामला गहराया था और अमृतसर में ऐसे ही मूर्ति तोड़ने की विवादित घटना सामने आई जिसने सामाजिक तनाव को जन्म दिया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे इतने सम्मानित और बौद्धिक व्यक्तित्व हैं कि उनके वजह से संविधान ने समानता की बात कही, उनकी वजह से हम जो है आज एक बड़े लोकतंत्र की नियमावली को लेकर के चल रहे हैं। हालांकि इनमें कई मामले स्थापना के दौरान विवाद से भी संबंधित रहे हैं, बल्कि मूर्ति लगने के बाद नुकसान से भी जुड़े मामले सामने आए। सामाजिक माहौल और प्रभाव की अगर बात करें तो ग्वालियर में विवाद ने सामाजिक तनाव को बढ़ा दिया अचानक, जिसमें वकीलों के बीच आमने सामने की स्थिति आ गई। पुलिस हस्तक्षेप करना पड़ा और वीडियो फुटेज से पता चलता है कि कुछ वकील इस मामले में भारत माता की जय के नारों के साथ ध्वज फहराने की कोशिश भी कर रहे थे, जबकि नीले रंग के कपड़े पहनी कुछ महिलाओं ने इसका उस दौरान विरोध किया था और पुलिस ने तनाव को शांत करने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर ग्वालियर का संदेश देश भर में इस विवाद से बहुत अच्छा नहीं जा रहा है और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जुड़े दोनों ही समुदायों को यह सोचना चाहिए कि आखिर वो जिस पेशे से हैं उस नोबल प्रोफेशन में इस तरह के विवाद क्या संदेश समाज को देंगे और क्या इस आड़ में असामाजिक तत्व अगर बीच में आ गए तो दशा और दिशा नहीं बिगड़ेगी। जबकि विश्वजीत रतौनिया ने लगातार शांति बनाए रखने की अपील अलग अलग मोर्चों पर करी है। इसके साथ ही सामाजिक समरसता को यह मुद्दा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति दलित और वंचित समुदायों के लिए एक बड़े गर्व का प्रतीक है और इसका विरोध इन समुदायों की भावनाओं को आहत करता है। कानूनी और संवैधानिक हस्तक्षेप जो है उसको अगर हम देखें तो यहाँ के रजिस्ट्रार ने खबरों के मुताबिक 21 अप्रैल 2025 को एक आदेश जारी किया था जिसमें लगाने की अनुमति मूर्ति को दी गई थी। लेकिन ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहले से ही अंबेडकर की मूर्ति है और कोर्ट परिसर हाई कोर्ट का है, बार एसोसिएशन का नहीं, ये बात भी आई थी। लेकिन इसके बावजूद बार एसोसिएशन ने न्यायाधिपति महोदय से जब जबलपुर में मुलाकात की तो साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि साहब ये जो पूरा मामला है, अगर आपको लगता है कि 15-14 लोगों ने एक सादे कागज में इस मूर्ति को लगाने के लिए आपके सामने अनुरोध किया तो ये बार का मामला नहीं है, क्योंकि इसमें 8000 वकीलों की सदस्यता है। ऐसे में ग्वालियर पुलिस को आगे आना पड़ा, सोशल वार हुआ और सोशल मीडिया वार के चलते पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट करने वाले वकील समुदायों के अलग अलग पक्षों के 10 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर दिए। 18 भड़काऊ पोस्ट जो उनको डिलीट कराया गया। ऑनलाइन तनाव को कम करने के नजरिए से कलेक्टर ने भी दंडात्मक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए और ऑपरेशन सिंदूर में वैसे भी आदेश जारी था। तो ऐसे में इस पूरे मामले में प्रमुख व्यक्तियों को सकारात्मक तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए। दोनों पक्ष के समझदार और पढ़े लिखे लोगों को इस मामले को एक सार्थक मोड़ देना चाहिए, क्योंकि मूर्ति दोनों के लिए सम्मान का प्रतीक है। संविधान आपकी रोजी रोटी देता है, संविधान से आप चलते हैं। ऐसे में उस संविधान के विधान को बनाने वाले का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध का आधार होना चाहिए, और अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो समर्थन का आधार होना चाहिए। और ऐसे में आपके वकील समुदाय का बहुमत क्या है उसका भी ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि देश में 26 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के न्यायाधिपति ने किया। यह एक महत्वपूर्ण संदर्भ हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर संविधान के अनुच्छेद 51 में
नागरिकों की जिम्मेदारी जो दी गई है, तो एक वकील भी नागरिक है। सबसे पहले वो देश का नागरिक है, उसके बाद वो वकील है। तो ऐसे में इन वकीलों को भी समझना होगा कि 51 में संविधान ने जो व्यवस्था दी है, मौलिक कर्तव्यों को रेखांकित किया है कि एक देशवासी का, एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या होता है। ऐसे में सभी लोगों के बीच सामंजस्य और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर ये अनुच्छेद है और हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे में हम यही कह सकते हैं कि दोनों पक्षों को संविधान को बीच में रखकर, उसके आधार को बीच में रखकर और फिर आपस में वकील समुदायों का बहुमत क्या कह रहा है, न्यायिक प्रशासन से जुड़े माननीय न्यायाधिपतिगण क्या कह रहे हैं, आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या कह रही है, इन तमाम बातों का ध्यान दोनों पक्ष रखें और रखने के बाद एक ऐसा फैसला लें, इसको दलितवादी और मनुवादी विचारधारा से कृपया करके ना जोड़ें, इसमें कुतर्क ना करें, अड़ियल रवैया ना अपनाएं और ग्वालियर की अमन, चैन, शांति, सौहार्द और हमारी आपसी भाईचारे की जो बड़ी परंपरा है, उस परंपरा को लगातार बनाए रखने में आप कानून के नाते कृपया इस बात में पूरी तरह से सजग होकर कोई भी फैसला लें, क्योंकि आपको न्यायाधिपति महोदय ने भी जो समझाइश दी होगी उसमें यही बात आई होगी कि आप आपस में एक होकर के रहिए, नेक होकर के रहिए और फैसला ऐसा कीजिए कि दोनों पक्षों की भावनाएं आहत ना हो और बहुमत के आधार पर मामले को एक सुखद मोड़ देकर इस विवाद को एक सुखद अंत के साथ बाबा साहब की आत्मा को देखते हुए और उनकी ऐसी स्थिति जो आपने बनाई है उस पर क्या मनोदशा हो सकती है इतने बड़े व्यक्तित्व की, तो आप स्वयं तर्क वितर्क करके और रोजी रोटी चलाते हैं और आपके सभी तर्कों का आधार संविधान होता है, कानून होता है, उसके अनुच्छेद होते हैं, उसके अलग अलग धाराएं होती हैं। तो उनका ध्यान रखते हुए आप सबको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो कृपया समाज में किसी भी तरह के ऐसे मामले से बचिए कि आप अन्याय का भागी बने। आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।